हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में जो है आज हम लोग किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस किरचॉफ के नियम को नहीं अच्छे से पढ़ रहे हैं तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जो भी नेटवर्क है आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो यहीं से इसका प्रोसेस शुरू होता है। तो आज से हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से इस किरचॉफ के नियम को हम लोग समझेंगे। अगर आपने किरचॉफ का नियम समझ लिया तो आपको बहुत अच्छे से व्हीट स्टोन ब्रिज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, मीटर सेतु आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रिसिटी का पूरा जो प्रोसेस है आगे समझने का, जो भी नेटवर्क होता है, जो भी सर्किट होता है, तो ये यहीं से इसका शुरुआत होता है। तो आज हम लोग जो है किरचॉफ का नियम पढ़ते हैं। सर्किट से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, या आप बात कर लें IIT का, IIT JEE नीट, ठीक है, सर्किट से संबंधित कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है कि उसमें जो है इस किरचॉफ के नियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना बने। और कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। तो इसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, किरचॉफ रूल। किरचॉफ का नियम थोड़ा सा एक बार हम देख लें, दिखाई दे रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। किरचॉफ का नियम तो हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। प्रथम नियम और प्रथम नियम का ही दूसरा नाम है संधि का नियम। संधि का नियम फर्स्ट लॉ। और संधि का नियम का इंग्लिश होता है जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका जो नाम है वो जंक्शन क्यों पड़ा। जंक्शन, आप बहुत सारे विद्यार्थी देखे होंगे, जो रेलगाड़ियाँ होती हैं वह जंक्शन से निकलती हैं, जंक्शन पे आकर रुकती हैं। जंक्शन से ही निकलने के कई मार्ग होते हैं, सभी दिशाओं का निर्धारण वहीं से ही शुरू होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, जंक्शन। जंक्शन में क्या होता है? संधि यहाँ पर होता है, ठीक है। तो किरचॉफ अपने पहले रूल में ये बताए कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। तो हमने ये कहा कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, ठीक, वह क्या होता है? शून्य होता है, ठीक। तो हम लोग इसे समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं और मैं एक जो है एक धारा इधर से दिखा देता हूँ I1, एक धारा इधर से आ रही है I2, एक ही जगह आ रही है। एक धारा इधर से देख रहे हैं आप जो है बाहर निकल रहा है I3, और एक धारा जो है अंदर की ओर प्रवेश कर रही है। एक और भी अगर मैं चाहूँ तो दिखा सकता हूँ बाहर की ओर I5। तो किरचॉफ यही बताए कि किसी भी संधि पर जो मिलने वाली सभी धाराएं होती हैं या सभी विद्युत धाराएं होती हैं, उनका जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। और एक चीज और ये बताए कि जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उन्हें धनात्मक लिया जाता है। जैसे I1 इधर आ रहा है, धन चिन्ह के साथ होगा। I2 अंदर की ओर आ रहा है, संधि पे आ रहा है, तो ये भी धन चिन्ह होगा। जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उनको क्या जाता है? ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जा सकता है। तो यही है किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है ना। कितना आसान है इसे याद करना। मतलब जो संधि का नियम है, जंक्शन लॉ या प्रथम लॉ, किरचॉफ ये बताए कि मतलब किसी भी संधि पर जो मिलने वाली जो विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। और एक चीज़ और ये बताए, मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उन्हें धन चिन्ह के साथ लिखा जाता है, और जो धाराएं मतलब बाहर की ओर निकलती हैं अर्थात जो संधि से दूर जाती हैं उन्हें क्या? निगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, I1 अंदर की ओर आ रहा है प्लस I2, ये बाहर की ओर जा रहा है माइनस I3, और ये अंदर की ओर आ रहा है प्लस I4, और ये बाहर की ओर जा रहा है माइनस I5 इक्वल टू 0। तो हमारा प्रथम नियम तो हो गया कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो बीजगणितीय योग पूरे का क्या हो गया, शून्य हो गया। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फर्म ये नहीं होगा, योग यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस ये कैसे, तब बीजगणितीय योग हो गया। तो योग इसको हम लोग जो है यहाँ प्लस लिख के माइनस साइन के साथ हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस I3 को, और प्लस माइनस क्या आपस में बनाएगा, निगेटिव बनाएगा। तो इससे जो है बीजगणितीय योग पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। इम्प्लाई दैट अगर मैं इसे करूँ तो I1 प्लस I2 प्लस I4 बराबर I3 प्लस I5, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। अर्थात जो धाराएं संधि की ओर आती हैं और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं, उनका बीजगणितीय योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसे भी आप कन्फर्म कर लीजिएगा। तो यही किरचॉफ का प्रथम नियम है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब हम लोग जो है इसके द्वितीय नियम को पढ़ते हैं, ठीक। एक बार मैं इसे और रिपीट कर देता हूँ। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा I0, ये सिग्मा I जो है एडिशन ऑफ टोटल करंट को बताता है, ठीक है ना। सिग्मा I जो है टोटल करंट का एडिशन को बताता है, ये फर्स्ट लाइन। अगर मैं इसे समीकरण 1 बना दूँ तब, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग यहाँ पर रूल पढ़ रहे हैं। तो ये है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। किरचॉफ ने ये बताया कि किसी भी संधि पर, जैसे ये संधि का काम कर रहा है, संधि का मतलब अभी हमने आपको समझाया जंक्शन से होता है। जैसे जितनी भी ट्रेनें होती हैं एक ही जंक्शन से होकर के गुजरती हैं, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही किरचॉफ ने सोचा, थिंकिंग किया कि किसी भी संधि पर जो मिलने वाली समस्त धाराएं होती हैं, उनका जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। और फिर इसको ऐसे भी कहा कि जो धाराएं संधि की ओर आती हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ उन्हें लिया जाता है, और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उन्हें नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो ये है। और संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है, इक्विवेलेंट, ठीक। तो ये था हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। अब हम लोग देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम बहुत अच्छा नियम है। द्वितीय नियम, ठीक। द्वितीय नियम, सेकंड लॉ, इसी को बंद जाल का भी नियम कहते हैं, बंद जाल का नियम। इस द्वितीय नियम को बंद जाल का नियम कहते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट नहीं हो रहा है ये बंद जाल आ गया, तो कुछ लोग जो है शुरू से ही लगेंगे रट्टा मारने। चीज़ों को साइंस में आप समझने का प्रयास कीजिए। जो भी वर्ड लिखा होता है, जैसे हमने पहला नियम आपको संधि पढ़ा है, तो संधि का हमने वहाँ आपको मतलब समझा दिया। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं बंद जाल शब्द आया है, तो बंद जाल का पहले आप मीनिंग समझिए, तो फिर जो है आपको रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे देखिए, ये मैं आपको एक जाल बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये जाल है, और ये पूरे जाल का एक छोटा सा ये हिस्सा है, क्लियर है। पूरे जाल का ये छोटा सा हिस्सा है जो कि क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड। तो इंग्लिश में हम ये लोग इसे क्या कहते हैं, बंद जाल का नियम, क्लोज्ड, क्लोज्ड मेश रूल, क्लोज्ड मेश रूल, बंद जाल का नियम। तो अब ये बंद जाल का नियम कैसे हो गया, तो बंद जाल का नियम क्या कहता है, इसे हम लोग अच्छे तरीके से, पहले मैं सर्किट आपको बना के दिखाता हूँ और फिर जो है वहाँ से आपको बताता हूँ। देखिए, क्योंकि इन चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है। यहाँ पर हमने E1 एक सेल लगा दिए और धारा हमने दिखा दिया I1 इधर फ्लो हो रही है, क्लियर है, ठीक। थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, तो एक सेल हमने और यहाँ पे लगा दिया, उसको हमने नामकरण कर दिया A2। ये धारा हमने इधर दिखा दिया I2, ठीक। अब आप नीचे आइएगा, तो ये मतलब यहाँ पे कोई आपका जो है कोई सेल कनेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन
लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, यहाँ पे जो धाराएं आ रही हैं, यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस भी लगा लेता हूँ, रेजिस्टेंस, और उसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, R1। और यहाँ पे एक दूसरा मैं रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ OR2। और यहाँ पर एक जरूरी है तीसरा रेजिस्टेंस लगाने का, R3। ठीक। अब आपको ये समझना है कि I1 धारा इस सेल से आ रही है इधर, R1 रेजिस्टेंस से होते हुए, ठीक है, और एक धारा जो है I2 यहाँ से E2 सेल से निकल रही है। अब ये जो धाराएं इधर आ रही हैं तो यहाँ पर क्या बना रही हैं, I1 प्लस I2, लेकिन यहाँ पर कोई सेल नहीं है। ठीक है, अब इसे हम लोग मतलब क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं, बंद जाल ए बी, इसे आप CD भी बोल सकते हैं और इसे क्या बोल सकते हैं, वो नामकरण करने का अपना अपना तरीका है, या आप चाहे तो C यहाँ भी लिख सकते हैं और D यहाँ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दो बंद जाल बन रहे हैं कुछ ऐसे ही, देखिए जैसे ये पूरे जाल का एक छोटा सा हिस्सा है, बंद जाल बन रहा है, बंद जाल है, बंद है, तो ऐसे यहाँ पर A B C और D एक बंद जाल, क्लियर है, और एक C D E और F दूसरा बंद जाल। तो ये बंद जाल का नियम क्या कहता है, हम लोग लिखेंगे बंद जाल ABCDA में, बंद जाल ABCDA में, कुछ किताबों में गलत लिखा रहता है, बस ABCD लिख करके छोड़ देगा, ABCD। अब बताइए ABCD से कैसे बंद जाल हुआ, जब तक आप A से B जाएंगे, B से C, C से D, तो ये तो खुला रह गया, आपने इसको कुछ बोला नहीं D से A, तो इसलिए हमें यहाँ क्या बोलना है, ABCDA, तभी हमारा क्या हुआ, बंद जाल। इसको याद करने का एक और तरीका होता है, जहाँ से आप शुरू करेंगे वहीं से आप क्या करेंगे, इसे एंड करेंगे, तो ये हमारा बंद जाल होता है। तो किरचॉफ अपने दूसरे नियम में मतलब बंद जाल के नियम में ये बताया कि किसी भी सेल, मतलब ऐसे बोला जाता है, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में जो प्रवाहित धाराएं होती हैं और उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, और उस सेल मतलब उस विद्युत परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। एक बार मैं फिर से बहुत अच्छे तरीके से इसे डिफाइन कर रहा हूँ, बहुत बारीकी से आप सुना। किरचॉफ अपने बंद जाल के नियम में अर्थात दूसरे नियम में ये बताए कि किसी विद्युत परिपथ से होकर के जाने वाली विद्युत धाराएं और उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, ठीक, किसी विद्युत परिपथ, सॉरी ऐसे बोलिएगा, किसी परिपथ से होकर के जाने वाली विद्युत धाराएं, ठीक, और उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस विद्युत परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये जो है हमारा किरचॉफ का नियम होता है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, आप देख रहे हैं ABCD, मतलब अगर ऐसे लिया जाए तो इसे दो टाइप से लिखा जा सकता है। जैसे मैं अगर, हाँ एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर देता हूँ कि ये इसका जो है ये प्लस सिरा है और ये क्या है, माइनस सिरा है। तो जब धाराएं प्लस सिरे से होकर के जाएंगी, जैसे देखिए प्लस सिरे से होकर के जा रही है, तो इसे आप लिखेंगे I1 R1, ठीक है, और अगर इस तरीके से जा रही है तो I1 R1 और ऐसे, मतलब धारा इधर दिखाया गया है और जा किधर रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो अगर इधर से ऐसे जा रही है तो I1 R1 माइनस I2 R2, और बराबर क्या हो जाएगा, ये E1 से होकर के जा रहा है तो E1 प्लस में होगा और ये E2 के विपरीत दिशा में, तो E1 माइनस E2, या मतलब पहला तरीका तो इसको लिखने का ये है, ठीक है, बंद जाल के नियम में। मतलब एक बार मैं इसका पुनः डेफिनेशन कर रहा हूँ, आपको भी क्लियर समझ में आ जाएगा। बंद जाल के नियम में ये बताया गया कि किसी परिपथ से होकर के जाने वाली विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोध, तो देखिए इसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल हुआ कि नहीं हुआ, तो किसी परिपथ से होकर के जाने वाली विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, जैसे यहाँ पे देखिए I1 R1 और इधर जा रहे हैं I2 R2, माइनस के साथ लिया गया है, तो ये एक तरह से बीजगणितीय योग हुआ, क्योंकि इसको हम लोग अगर मैं यहाँ पर प्लस लिख दूँ और अंदर ऐसे माइनस बना दूँ तो ये प्लस माइनस क्या बना रहा है, माइनस ही बना रहा है, तो इसे आप बीजगणितीय योग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना।
कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब सर बोल रहे हैं बीजगणितीय और यहाँ पे क्या लिखा है माइनस लिखा है, तो ऐसे इसको पढ़ा जा सकता है बीजगणितीय। क्लियर है? तो यहाँ पे आप मतलब कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो किरचॉफ अपने जो सेकंड नियम है उसमें ये बताए कि किसी परिपथ से होकर के जाने वाला विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है वह उस परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है बराबर होता है। तो देखिए सेल के विद्युत वाहक बल और उस परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग ये दिखा रहा है बराबर कि नहीं दिखा रहा है, तो ये होता है। हाँ एक चीज़ और होता है, अगर धारा जो है धन चिन्ह के साथ निकल रही है तो धनात्मक लिया जाता है और उसके विपरीत दिशा में अगर जा रही है तो ऋणात्मक है। जैसे यहाँ पे इसका जो टर्मिनल है प्लस सिरे से निकल रही है तो हमेशा धन के साथ लिया जाएगा, और अगर इस प्रकार से ऐसे मुड़ के जा रही है तो यहाँ पर क्या नेगेटिव साइन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, जब धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा तो उसको क्या लिया जाता है, उच्च विभव से जब निम्न विभव की ओर जाता है तो ऋणात्मक लिया जाता है। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस I1R1 प्लस I2R2 बराबर माइनस E1 और प्लस E2। मतलब ये जो ऊपर का आपका जो समीकरण है उसको दो फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है, या तो आप लिखें I1R1 माइनस I2R2 बराबर E1 माइनस E2। क्लियर? या तो आप इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अगर इसको माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, इसको माइनस कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये है हमारा बंद जाल का नियम। किसमें है ए बी सी डी ए में। क्लियर है? ए बी सी डी ए में। अब हम लोग देखते हैं बंद जाल सी डी ई एफ सी में, आपके मतलब जस्ट इसके नीचे है सी डी ई एफ सी में बंद जाल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बंद जाल किसमें सी डी ई एफ सी में, सी डी ई एफ सी में। तो इसमें आप बंद जाल का नियम लगा दीजिए, जैसे वहाँ पर लगाया गया बंद जाल का नियम वैसे यहाँ पर लगाया जाएगा सी डी। तो इसके दिशा में जा रहे हैं, दिख रहा है ना, इसके दिशा में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा I2R2। क्लियर है? अब मतलब इधर से आप चले और उधर ऋण सिरे की ओर जा रहे हैं, जब धन सिरे से चलते हैं जब ऋण सिरे की ओर जाते हैं तो क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है। तो माइनस I3 और इसके जो संगत धारा है क्या है I1 प्लस I2 है। और कुछ है यहाँ पे मतलब कोई सेल है तो मतलब अगर कोई सेल है तो आप सेल को दिखाइए इस मतलब सर्किट में, इस बंद जाल में। तो एक सेल लगा है ना यहाँ पे E2, तो आप E2 को क्या कर सकते हैं बराबर दिखा सकते हैं। तो ये है हमारा जो है सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। अगर आप इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मानने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार हम इस द्वितीय नियम को और अच्छे से मतलब डिफिनेशन कर दें ताकि आपको जो है ये द्वितीय नियम ही आगे हमारा बहुत हेल्प करेगा जब मैं आपको व्हीटस्टोन क्षेत्र पढ़ाऊँगा, क्योंकि द्वितीय नियम का ही वहाँ पर प्रयोग होगा और प्रथम नियम का भी प्रयोग होगा। तो प्रथम नियम तो बहुत आसान होता है, जो संधि की ओर आने वाली जो समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है शून्य होता है। जो संधि की ओर आती हैं वो धनात्मक होती हैं और जो संधि से दूर जाती हैं वो क्या होती हैं ऋणात्मक होती हैं। लेकिन ये जो बंद जाल का जो नियम होता है ये थोड़ा सा मतलब समझ करके आप करें तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, नहीं तो आप इसे रट कर करेंगे तो उतना आसानी से इसे नहीं लिख पाएंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आप सर्किट बना लीजिए, पहले दो सेल लगाइए, E1 E2 धारा को बहा दीजिए I1 और ये I2, यहाँ R1 प्रतिरोध R2 और R3 रेजिस्टेंस, ये दोनों धाराएं आ रही हैं यहाँ पर I1 प्लस I2। तो इसको ये बोला गया कि किसी परिपथ से हो करके जाने वाली विद्युत धारा, देख रहे हैं विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग और उस परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है बराबर होता है। ये हमारा जो है द्वितीय नियम है। अब इसे लिखा कैसे जाएगा,
ये धन सिरे से स्टार्ट होकर चल रही है, धन सिरे से जा रही है तो I1R1 के साथ, और कहाँ पे जाके समाप्त होगी, ऋण सिरे पे जाके समाप्त होगी। क्लियर है। तो अगर ऋण सिरे पे जाके समाप्त होगी तो नेगेटिव साइन के साथ, और E1 माइनस E2, इतना तो क्लियर हो गया होगा। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर माइनस यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये प्लस माइनस प्लस, क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब आप जब इसमें देख रहे हैं मतलब CDEFC में, CDEFC में, तो यहाँ भी बंद जाल का ही नियम लगेगा। तो बंद जाल का नियम मतलब आप धारा की दिशा में जा रहे हैं, I2R2 पॉजिटिव साइन के साथ, और ऐसे घूम के जाएंगे निगेटिव टर्मिनल पे उसके, तो वहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ, और बराबर क्या, सेल क्या है, E2 है, प्लस प्लस सिरे से धाराएं निकल रही हैं, तो ये है। तो ये है हमारा बंद जाल का नियम। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा किरचॉफ का नियम। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।